जिला नागरिक अस्पताल का भवन 10 वर्षों में ही जर्जर होने लगा है। जगह जगह जहां अस्पताल में दरारें आने लगी हैं, वहीं प्लास्टर भी गिरने लगा है, जिससे लोगों का कहना है कि इस भवन के निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल की गई है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पलवल के जिला नागरिक अस्पताल की नई बिल्डिंग 10 साल में ही जर्जर हो गई है। पिलरों में भी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है। भवन में कई जगह लेंटर उखड़ गया है। दीवारों को देख ऐसा लगता है कि बिल्डिंग को बने कई दशक बीत गए हैं, जबकि वर्ष 2014 में ये बिल्डिंग स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर हुआ था। इतने कम समय में ही अस्पताल के नए भवन की हालत खस्ता हो गई है। जगह जगह छत से प्लास्टर भी गिर रहा है। इतना ही नहीं, कई जगह से छत से पानी भी टपक रहा है। बता दें कि नागरिक अस्पताल का उद्घाटन 30 अगस्त 2014 को हुआ था। मात्र 9 साल में ही इमारत जर्जर हो गई है। इमारत के पिलर में सरिये भी बाहर दिखाई देते हैं। छत का लेंटर का प्लास्टर भी कई जगह से झड़कर गिर चुका है। बरसात के दौरान नागरिक अस्पताल की छत कई जगह से टपकती रहती है। इसके कारण मरीज और कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में इमारत की मरम्मत का कार्य करने को लेकर 3 वर्ष पहले योजना बनाई गई थी। इसके 2 साल बाद भी अभी तक मरम्मत का कार्य करने को लेकर कागजी कार्रवाई ही पूरी नहीं हो पाई थी। अस्पताल की बिल्डिंग की मरम्मत का कार्य लोक निर्माण विभाग को करना है। स्वास्थ्य विभाग ने करीब 3 साल पहले 47 लाख रुपए की राशि लोक निर्माण विभाग को जमा कर दी थी। 2 साल तक लोक निर्माण विभाग की ओर से बिल्डिंग की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया गया। अस्पताल प्रशासन की ओर से लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर पूरे अस्पताल का निरीक्षण करने की मांग की गई थी और इसके बाद लोक निर्माण विभाग की टीम ने दौरा कर लगभग 2 दर्जन से अधिक पॉइंट को खतरनाक बताया और इसके रिपेयर की जरूरत बताई थी। और इसके बाद लोक निर्माण विभाग की टीम ने पिछले 6 महीने पहले खाना पूर्ति करते हुए केवल गड्ढों को भरने के लिए प्लास्टर करवा दिया था। देखिए, ये बिल्डिंग काफ़ी पिछले लगभग 10 साल पहले की बनी हुई है। 2014 में इसका ओपीडी और ब्लड बैंक एरिया शुरू हुआ था। बाकी जगह पे काम चल ही रहा था, लेकिन लगभग 2017 तक इसमें काम चला उनकी तरफ से। उसके बाद बिल्डिंग पूरी बनाए बिना ही वो काम रोक दिया उन्होंने। कुछ चीज़ें तो वो बिल्कुल ही अधूरा छोड़ के चले गए थे। हमारा एक बाथरूम पूरा है वो जो आज तक कभी यूज़ ही नहीं हुआ। यूज़ करेंगे तो वो पानी सारा नीचे तक आ जाता है। ओटी एरिया हमारा इस साल हमने चालू किया, वो भी वास्तव में पूरा तो अब भी नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी एरियाज़ हैं जहाँ पे काम अधूरा छोड़ गए थे। फायर सिस्टम हमारा कभी हैंडओवर नहीं हुआ। फायर स्प्रिंकलर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जब उनको दोबारा उसको चालू करने की बात हमने कही कि इसको चालू करा दो, तो उन्होंने नए एस्टिमेट बना के दे दिए। वो आगे गए हुए हैं, जिनमें से एक एस्टिमेट पब्लिक एड्रेस सिस्टम का 30 लाख का अभी सैंक्शन होके आया है। देखते हैं कब तक काम चालू होता है उसका। ऐसे ही स्प्रिंकलर सिस्टम का 24 लाख का एक एस्टिमेट गया हुआ है, वो अभी सैंक्शन आई नहीं है। इसी तरीके से एक जब बिल्डिंग में दिक्कतें ज़्यादा आ रही थी, प्लास्टर बार बार टूट के गिर रहा है, पानी की लीकेज बहुत जगह पे है, छत टपक रही है, तो उन्होंने पीछे 3 साल पहले एक एस्टिमेट बनाया था जो लगभग 46.8 या 9 लाख का था, जो सैंक्शन होके हमने उनको ट्रांसफ़र भी करा दिया। वो 2-3 बारी उसमें उन्होंने अकाउंट चेंज करवा दिया। फाइनली पिछले साल अप्रैल के आसपास में वो फाइनली जिस अकाउंट में चाहते थे उस अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो गया। उसके बाद से इस साल में 3-4 महीने पहले उन्होंने काम चालू करने की बात हमने कही, लेकिन आज तक भी ये 3-4 महीनों में काम जो उन्होंने किया है वो कहीं दिखाने लायक भी नहीं है।